यूट्यूब फैमिली। आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो कि आखिर 10th के बाद क्या किया जाए। तो जैसे बहुत सारे बच्चों की डिमांडिंग वीडियो है ये, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन्स आ रहे थे कि सर 10th ख़त्म हो गया, आखिर अब क्या किया जाए, कौन सी ब्रांच ली जाए, कैसे किया जाए, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा बताइए। तो आज की जो ये वीडियो है उस बेसिस पे ही है कि आप क्या कर सकते हो 10th के बाद, आपके पास क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, आपको साइंस लेना चाहिए, आपको कॉमर्स लेना चाहिए, आपको आर्ट्स लेना चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए। तो सारी बातें आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। होप आपको सब कुछ समझ में आए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप एक बार कंटिन्यू वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जस्ट सबसे पहला डिस्प्ले कि 10th फिनिश व्हाट टू डू। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आप देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ अगर आपको जो करनी है वो है कि किसी दूसरे की बातों को नहीं सुनना है। मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि मेरे फादर या मेरे गार्जियंस कुछ बोल रहे हैं, मैं उसको सुनता हूँ। मेरे पापा ने बोला भाई साइंस ले लो, मैंने साइंस ले लिया। मेरे मम्मी ने बोला कॉमर्स ले लो, कॉमर्स ले लिया। मेरे रिलेटिव्स कुछ और बता रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स कुछ और बता रहे हैं। तो हम ऐसे क्या करते हैं कि हम दूसरों की सुन के कर लेते हैं। तो कभी भी सबसे पहली चीज़ आप नोट करें, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि जो भी डिसीजन लेना है वो आपकी अपनी मर्जी की होनी चाहिए। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी के बोलने की वजह से आपको नहीं लेना है। आप साइंस ले रहे हो, आप कॉमर्स ले रहे हो, आप जो भी लेना है आपको लेना है। आपकी मर्जी होनी चाहिए, किसी और की मर्जी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए पहले से हम सेपरेट करते हैं पहले क्या क्या चीज़ें हो सकती है 10th के बाद। तो 10th के बाद हमारे पास बेसिकली 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो हम हायर सेकेंडरी में जाएं, जिसमें आप 11th और 12th पढ़ते हो स्कूल में नॉर्मली। फिर आता है पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक क्या है? एक टाइप का 11th और 12th ही है, जो कि हम एक टाइप का 11th और 12th है, जो कि हम कहाँ डिस्कस करते हैं? कॉलेज के थ्रू पढ़ते हैं। कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है ये चीज़, पॉलीटेक्निक का नाम होता है। तीसरा आता है आपका पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे कि आप ये छोटे छोटे जैसे नर्स, ये बायोलॉजी के डिपार्टमेंट, जैसे जो हमारे पास डॉक्टर वाला जो डिपार्टमेंट होता है, उस डॉक्टर वाले डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। जैसे नर्स वाले कोर्स होते हैं, आपके पास इंजेक्शन जो थोड़ा बहुत जो बैंडेड ये करने का जो कोर्स होता है, या आपके पास जैसे आपने सर्जन के साथ काम करने का, सर्जन के साथ हेल्पिंग करने वाला काम, ये सारा काम होता है पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर। फिर आता है आपके पास ITI। ITI के अंदर आती है चीज़ें जैसे कि फिटिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ऐसी सारी बातें होती हैं। तो आपका बेसिकली मेजर ये 4 होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इस चारों को समझने के बाद हम थोड़ा डीपली समझते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, और भी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो देखो यहाँ पे, तो जैसे कि हमने हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हमारा 11th और 12th, दूसरा हमारा पॉलीटेक्निक था, तीसरा हमारा पैरामेडिकल कोर्सेज और चौथा हमारा था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जिसको हम ITI के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हो, ITI सुना होगा आप सभी ने। ओके, तो अब जैसे देखो पॉलीटेक्निक के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या है? जैसे मैकेनिकल के अंदर हम मशीनरी चीज़ों से इंक्लूड होते हैं। मैकेनिकल के बारे में कंप्लीट पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी ये साइंस डिपार्टमेंट के से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो पहले जो साइज ये 10th के बाद है, बता रहा हूँ मैं, 11th 12th की बात नहीं हो रही यहाँ पे अभी। यहाँ सिर्फ अभी 10th की बात है। 10th के बाद आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हैं, सिविल ब्रांच ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं और कंप्यूटर ले सकते हैं, और भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। मैकेनिकल के अंदर क्या होता है? मशीनरी के साथ आपको इन्वॉल्व होना होता है। सिविल में आपको जैसे रोड्स हो गया, कंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो, कंस्ट्रक्शन के साथ। इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और कंप्यूटर में आपको जानते हो आप लोग कंप्यूटर के साथ। फिर आता है पैरामेडिकल कोर्सेज। जैसे पहला होता है नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर यानी कि जो हमारा एक्सरे वगैरह लेता है, ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन जो ऑपरेशन थिएटर में हेल्प करता है। ठीक है, फिर अगर तीसरी चीज़ अगर आप करना चाहो तो ITI आप कर सकते हो। ITI भी मैकेनिकल, सिविल, फिटर और इलेक्ट्रीशियन के से होती है। तो यहाँ फिटर का काम होता है। इलेक्ट्रीशियन जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में वर्क होती है, उसकी जॉब लगती है। ये सारी चीज़ें आप पॉसिबल है कर सकते हो आफ्टर 10th। ठीक है, तो आफ्टर 10th 11th 12th के अलावा आपके पास ये 3 कैटेगरी होती है। तो पॉलीटेक्निक जा सकते हो आप, पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट देखो अब हायर सेकेंडरी, जो कि आपका मेन है, जो मैक्सिमम बच्चे, लगभग 90% बच्चे यही करते हैं कि वो 10th के बाद क्या करते हैं, 11th एंड 12th में जाते हैं। ठीक है, तब हायर सेकेंडरी को देखो हम 3 टाइप से डिवाइड किए हैं। सबसे पहली टाइप है साइंस,
देन कॉमर्स और देन आर्ट्स। सुना होगा आपने तीनों नाम। तो साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। साइंस के अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, एक को बोलते हैं हम पीसीबी और एक को बोलते हैं पीसीएम। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। कॉमर्स नॉर्मली है, नॉर्मल कॉमर्स लेते हैं, 11th-12th करते हैं, और आर्ट्स भी नॉर्मल होता है, नॉर्मल आर्ट्स लिया, BA सब चीज़ें करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें बहुत समझने की, जब हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं तो शायद और क्लियर हो आपको। अब देखो, जैसे मैंने पहले आर्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो, जैसे आपने अगर आर्ट्स लेके पढ़ाई की, ठीक है, ब्रांचेस देखो कोई भी ख़राब नहीं होती, इधर आप साइंस लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, सारे ब्रांच एक दूसरे से, एक से बढ़ के एक हैं, बहुत बेस्ट ब्रांच है। अब किसके अंदर आपका जो होता है ना इंटरेस्ट है, वो डिपेंड करता है। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस बहुत अच्छा कर जाओगे, अगर आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स बहुत अच्छा कर जाओगे, अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स लेना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पहले ही बोल दिया, कभी किसी के प्रेशर में आके आपको कुछ भी डिसीजन लेना नहीं है। जो भी डिसीजन होना चाहिए आपको हो रहा है, क्योंकि आपका कैरियर है, लाइफ जो भी होगी, चाहे अच्छी बने चाहे खराब बने, वो आपको सोचना है। ओके, तो आर्ट्स के अंदर जो सबसे बेस्ट हो जॉब होती है, बेस्ट जो लाइफ लाइन होती है, वो होती है यूपीएससी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू आप डिफेंस, IAS, IPS ऐसी बड़ी रैंक की जॉब आप पाते हो। ठीक है, तो ये आर्ट्स होता है। खैर देखो, ये मैं आपको लास्ट में बहुत अच्छी बात बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में बहुत अपना ओपिनियन बताऊंगा कौन सा आपको लेना सबसे बेस्ट होता है और क्यों। ओके, तो आपकी उसके बाद आप टीचिंग प्रिपरेशन भी कर सकते हो, उसके बाद आप BA भी कर सकते हो, BFA होता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA भी कर सकते हैं। देखो, ये BBA आप उसके थ्रू भी, कॉमर्स के थ्रू भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो। फिर आता है आपका BLL भी आप कर सकते हो, जो ये जर्नलिज्म यानी कि जो मास मीडिया कम्युनिकेशन, जो न्यूज़ पे एंकर्स होते हैं, वो वाली जॉब भी आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हो और होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप आर्ट्स लेके आप किया जा सकता है। ठीक है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आर्ट्स के बारे में? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉमर्स के बारे में। नेक्स्ट देखो, कॉमर्स है। जो कॉमर्स के अंदर भी जो सबसे पहले लिखा है मैंने, सबसे बेस्ट कैटेगरी है, दैट इज CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA सबसे बेस्ट प्रोफाइल जो जॉब है कॉमर्स वालों के लिए, वो CA है। उसके बाद आप BCom कर सकते हो, आप BBA कर सकते हो, CS है, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर BCA है, जिसको BCA बोलते हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है कैट। कैट होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि कॉमर्स वाले कर सकते हैं, BBA और MBA करते हैं। बहुत ही बेस्ट जॉब है ये, BBA और MBA बहुत ही बेस्ट कैरियर प्रोफाइल है। अगर आप बहुत बेस्ट अच्छे, जैसे आपको शायद पता हो आप लोगों को कि IIM करके इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, जैसे IIT है ऐसे IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो उसके थ्रू अगर आप इतना अच्छा पढ़ाई करो, इतनी अच्छी मेहनत करो, IIM क्वालिफाई करते हो, तो आपके बहुत अच्छे अच्छे पैकेज हो जाएंगे। तो आप कैट का यूज़ करके, यानी कि कैट एग्ज़ाम दे के आप IIM में एडमिशन ले सकते हो, और इसका पैकेज आप समझो काफ़ी होता है, कम से कम 25 लाख से स्टार्ट होता है पर एनम का। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कॉमर्स लाइन भी, और बहुत बेस्ट लाइन है कॉमर्स, जिसके अंदर सबसे बेस्ट होता है CA करना। उसके बाद मैं मानता हूँ, मेरा जो ओपिनियन है, मुझे लगता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA इज़ द बेस्ट कंपेयर टू BCom एंड BCA। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो, बहुत डिटेल में इसके अंदर और भी जा सकता था मैं, लेकिन नहीं जाना है, क्योंकि अभी आप 10th में हो, 10th से 11th में जाने वाले हो, तो 10th से 11th में के लिए हमें बहुत डिटेल में नहीं बताने की ज़रूरत है। बस अभी कॉमन जान लो। जैसे आप 10th, जैसे आप लोग, मैं आगे चल के कुछ दिनों में फिर 12th के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, जब 12th पास के बाद क्या किया जाए, तब आप बहुत डिटेल में समझ सकते हो, तो वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा मैं। ओके, चलो अब देखो, अब आता है लास्ट ब्रांच, और जो कि है साइंस। देखो, साइंस को समझा जाए तो साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसको लेके आप दुनिया में हर चीज़ कर सकते हो, चाहे वो कॉमर्स का लाइन हो चाहे वो आर्ट्स का हो। समझ रहे हो? कहीं भी कोई मत देखो, जैसे अगर हम देखा जाए ना सीरियल से, सबसे पहले साइंस का स्ट्रीम आता है, फिर कॉमर्स का स्ट्रीम आता है, फिर आर्ट्स का स्ट्रीम आता है। यानी कि अगर कोई चीज़ जो आर्ट्स वैल्यू करती है, मतलब जो कोई चीज़ अगर बोलता है कि आर्ट्स से आप कर सकते हो, वो आप कॉमर्स से भी कर सकते हो, आप साइंस से भी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ साइंस से कर सकते हो, उसको आप आर्ट्स से नहीं कर सकते। देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखो, साइंस के अंदर बेसिकली दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहले तो PCM, दूसरा है हमारा PCB। PCM बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, PCB बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। तो PCM लेने के बाद
आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप मैथ्स पढ़ते हो, और उसके लिए जो कैरियर ऑप्शन हैं, सबसे पहली तो बेस्ट कैरियर ऑप्शन जो है इसके लिए वो क्या है, इंजीनियरिंग है। कहाँ से, IIT से। सुना होगा आपने IIT का नाम, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बहुत बेस्ट ऑफर्स करते हैं ये, बहुत बेस्ट प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल करते हैं, देते हैं, बहुत अच्छी पैकेजेस और बहुत अच्छा नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेस्ट है ये। उसके बाद आप डिफेंस में आना चाहते हो तो आप साइंस लेके बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जाने को देखो आप BA करके भी कर सकते हो, यानी कि जो आर्ट्स लेके भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा, एक बहुत मतलब होता है ना, साइंस स्ट्रीम ऐसी है, हमने ऐसे पढ़ा, चीज़ें पढ़ी होती है तो हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। बाकी आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NIT डिज़ाइन से भी कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग से भी कर सकते हो, मर्चेंट नेवी, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग सुना होगा आप लोगों ने, घर के अंदर जो डिजाइंस किया जाता है, तो सारी चीज़ें, सारी डिजाइनिंग हम ऐसे करके कर सकते हैं। तो इससे बेहतर एक बात और कि ये जो है, ये क्या लिखा है, ये इंट्रेंस एग्जाम्स है। क्या है, इंट्रेंस एग्जाम्स। इंट्रेंस एग्जाम क्या है, जैसे JEE है, CDS है और अदर। JEE यानी कि ये इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लेने के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लेने के लिए एग्जाम्स होती है, जिसको आप क्वालिफाई करके आप IIT और NIT ले सकते हो, IIT और NIT। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है PCM लेने के बाद। फिर आते हैं हम PCB के ऊपर। जो बच्चा इंटरेस्टेड है PCB के अंदर, उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, PCB जैसे आप लेते हो तो PCB लेने के बाद आपके पास ये आपके क्या होंगे, इंट्रेंस एग्जाम्स होंगे। सबसे पहला नीट है, फिर AIPMT है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन जो मेन है नेशनल लेवल पे होता है, ठीक है, वो होता है नीट। तो नीट लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, देखो BA MS कर सकते हो, MD बन सकते हो, सुना होगा ना MD के बारे में। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, MD होते हैं, तो आप BA MS कर सकते हो। MBBS तो आप सभी जानते होंगे। BDS जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो बन सकते हो। फिर BSc नर्सिंग कर सकते हो, BHMS कर सकते हो, BMLT कर सकते हो। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरियर ऑप्शंस होते हैं डॉक्टर लाइन में भी। जैसे कि आप लोग जानते हो, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, और देख सकते हो आपको डॉक्टर्स का कभी रिसेशन नहीं होता। रिसेशन मतलब कभी भी छुट्टी, कभी भी कमी। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा कैरियर है ये, बहुत जैसे एक फ्लावरिंग कैरियर है, बहुत अच्छा कैरियर है। तो चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे आप साइंस लो, चाहे आप आर्ट्स लो, समझ लो आप क्या सारी बातों को, कि आप मतलब कहाँ आप फिट हो रहे हो, क्या आपको बनना है, क्या आपका कैरियर होना चाहिए। और आप लोग अगर 10th पास कर गए हो तो आपके दिमाग में कैरियर ऑप्शन होना चाहिए, मुझे हाँ यही चीज़ करनी है, तो आप आगे जाके कर पाओगे। अदरवाइज बहुत तकलीफ होगी, आप शायद नहीं कर पाओ, क्योंकि आपका एम क्लियर होना चाहिए। एम क्लियर होगा तो ही कर पाओगे, ठीक है। सो यहीं तक एक्सप्लेन करना था मुझे। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। काफ़ी कुछ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो रिवाइंड कर करके।